गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास लेक्चर 48 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 3 कलिंग विजय कहानी के क्वेश्चन नंबर अभ्यास के पाठ ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 48 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने अभ्यास के पाठ ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कलिंग राज कहाँ स्थित था और वह क्यों प्रसिद्ध था? सम्राट अशोक ने किस कारण कलिंग राज से युद्ध करने का निर्णय लिया? किस कारण कलिंग के लोग अशोक से लड़ने को तत्पर थे? सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? युद्ध में लगभग कितने सैनिक जख्मी हुए या मारे गए? शिलालेख 13 क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर लिखा। किसने किससे और कब कहा? इन प्रश्नों का उत्तर भी आपने लिखा। अब आपकी और हमारी मित्रता युद्ध भूमि में होगी। एक बार और सोच लो, यह टक्कर आज के सबसे बड़े सम्राट के साथ है। ग है 2 का ग। हम भले ही मिट जाएंगे परंतु किसी भी मूल्य पर अपनी स्वतंत्रता नहीं बेचेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। कलिंग राज किन 2 नदियों के बीच में बसा था? यहाँ लिखेंगे कलिंग राज्य गोदावरी और महानदी 2 नदियों के बीच बसा था। यूनानी राजदूत का नाम बताइए। यूनानी राजदूत का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है यूनानी राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। यूनानी राजदूत का नाम मेगस्थनीज था। ग में है सम्राट अशोक किस साम्राज्य के राजा थे? तो सम्राट अशोक मगध साम्राज्य के राजा थे। प्रश्न घ है सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को क्या संदेश भेजा? इस प्रश्न का उत्तर है सम्राट अशोक ने कलिंग राजा को संदेश भेजा कि अब भी चाहो तो युद्ध रुक सकता है, नहीं तो लाखों लोगों का रक्त बह जाएगा। हम तुम्हारे राज्य पर शासन करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो केवल मित्रता का हाथ चाहते हैं। अंग सम्राट अशोक ने अंत में क्या निर्णय लिया? इस प्रश्न का उत्तर है सम्राट अशोक ने अंत में यही निर्णय लिया कि अब वह किसी भी देश पर सेनाओं द्वारा आक्रमण नहीं करेगा। प्रेम का संदेश लेकर सारे संसार को एक माला में पिरोएगा। प्रश्न च है कलिंग राज की जमीन कैसी थी? कलिंग राज की जमीन उपजाऊ थी। कलिंग राज की जमीन कैसी थी? कलिंग राज की जमीन उपजाऊ थी। तो बच्चों, ये पाठ ज्ञान के प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसने किससे और कब कहा? निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। इस प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। अब यहाँ आप शब्द ज्ञान पर ध्यान देंगे। यहाँ आपको विलोम शब्द बताना है। जैसे विदेशी है, इसका आप देशी स्वदेशी दोनों लिख सकते हैं। विजय, पराजय, स्वतंत्र, परतंत्र, उर्वर, बंजर, वीरता, कायरता, युद्ध, अमन, सुलह, उन्नति, अवनति, मित्रता, शत्रुता। यहाँ शब्दों में अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे उपस्थित है तो यहाँ आप अनुपस्थित बनाएंगे। उदार है अनुदार। इच्छा अनिच्छा, एकता अनेकता। एकता तो अनेकता। यहाँ उपस्थित अनुपस्थित, उदार अनुदार, इच्छा अनिच्छा, एकता अनेकता। यहाँ नीचे दिए शब्दों के लिंग बदल के लिखिए। तो यहाँ सम्राट है, इसका सम्राज्ञी होगा। वीर वीरांगना, भिक्षुक भिक्षुणी, महाराज महारानी, बच्चा बच्ची, पुरुष स्त्री। यहाँ बच्चों आप वर्ण ध्वनि विच्छेद कीजिए। आपको हिंदी ग्रामर में आपको वर्ण विच्छेद बताया गया है, उसके आधार पर बच्चों आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। यहाँ मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप करेंगे। दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करना, आँखों से रक्त टपकना, फूट फूट कर रोना, बाटे
मारना। इन प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप लिखेंगे। आज आपने लेक्चर 48 में चैप्टर 3 कलिंग विजय कहानी के प्रश्नों का उत्तर लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।